गाइस, वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं यूपी पुलिस, यूपीएसआई और एएसआई के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो उद्देशिका से आए हुए हैं। ये हमारे आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अगर आप लोगों को ये सीरीज़ अच्छी लगे तो इसको प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है उद्देशिका। ठीक है, अब चलिए पढ़ते हैं। संविधान प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली किसने कहा है? के एम मुंशी ने। मुंशी ने संविधान की जो प्रस्तावना है उसको राजनीतिक कुंडली कहा है। सेकंड क्वेश्चन, प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार किससे प्राप्त करता है? भारत की जनता से। किस अंग्रेजी राजनीतिक वैज्ञानिक ने उद्देशिका को भारतीय संविधान की कुंजी या कीनोट कहा था? किसने कहा था? उद्देशिका को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंजी किसने कहा था? अर्नेस्ट बारकर ने। भारतीय संविधान की उद्देशिका में व्यक्त किए गए न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श कहाँ से लिए गए हैं? जो हमारी जो प्रस्तावना है उसमें 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कहाँ से लिए गए हैं? रूस की क्रांति से। उद्देशिका को खाली जगह के मामले में भारत के संविधान का हिस्सा किसने माना है? किस संविधान संशोधन में किस मामले में कहा गया था कि जो प्रस्तावना है वो हमारे संविधान का एक भाग है? किसने कहा था? केशवानंद भारती केस कब हुआ था? 1973 में। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं? फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं। कहाँ से? फ्रांस की क्रांति से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस मुख्य शब्द का उल्लेख भारत के सभी लोगों के बीच सामान्य भाईचारे की भावना को प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया है? कौन सा? बंधुता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित में से किस पद का अर्थ विशेषाधिकार का अभाव है? किसका अभाव है? समानता का। 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है? धर्मनिरपेक्ष। क्योंकि संविधान में अभी जो हमारी जो प्रस्तावना में है उसमें केवल एक ही बार संशोधन किया गया है। कब किया गया है? 42वां संविधान संशोधन 1976 को, जिसके साथ 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। हमारा जो उद्देशिका है उसमें अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है? केवल एक बार। इनमें से कौन सी वस्तुपरक संकल्प में अभिव्यक्ति मौलिक प्रतिबद्धताओं की वह सूची है जिसे हमारे संविधान में स्थान दिया गया है? हमारे संविधान, अगर हम इसको बाई ऑप्शन देखें तो समतावाद नहीं है। समतावाद नहीं हो गया, समतावाद ये कट गया, और सर्वदेशीय पहचान ये कट गई। बचा क्या? समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, समाजवाद और संप्रभुता। किस किस का स्थान है? समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, लोकतंत्र और संप्रभुता।
किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया और भारत के विवरण को सार्वभौमिक लोकतांत्रिक गणराज्य में सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोक गणराज्य में बदल दिया गया? कौन सा संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन 1976। किस वर्ष में समाजवाद, ये तो अभी आप लोगों को बताया था, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। निम्न में से किसे संविधान की कुंजी कहा जाता है? किसे कहा जाता है? उद्देशिका को। निम्नलिखित में से महिलाओं की सुरक्षा या कल्याण से संबंधित कौन सा अधिनियम पिछले 2 वर्षों में पारित किया गया था? पिछले 2 वर्षों में अभी जो पारित हुआ था वो हुआ था हमारा ऑप्शन नंबर सी, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न। कार्यस्थल पर महिलाओं पर लैंगिक उत्पीड़न। निम्नलिखित में से कौन सा एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है? कौन सा एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है? संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद किस शब्द से संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976। चलिए आज हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आए तो कृपया एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम अगले दिन और जैसे नागरिकता हो गया और नागरिकता संघ वगैरह, आज इसी तरह की सभी यूपीएसआई और यूपी पुलिस जो आने वाले पेपर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे हम स्टार्ट कर सकें। चलिए यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।